Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So as you can see in my screen, आज हम लोग The Little Bully. This is a chapter from NCERT Marigold book for class 5 and we will read this lesson line by line and I will explain it in Hindi. मैं line by line पढ़ूंगी और मैं इसको explain भी करूंगी हिंदी में. साथ में जो हार्ड वर्ड आते हैं उसके मीनिंग्स भी बताऊंगी. और अगर आप लोगों को इसकी समरी चाहिए इन हिंदी और इन इंग्लिश देन आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं इसका समरी का अलग से बनाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिफोर स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. आप लोगों में से बहुतों ने सब्सक्राइब किया है लेकिन कुछ है कि आप लोग भूल जाते हैं, तो भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कीजिए. लाल बटन जो है उसमें जो घंटी की बटन आती है उसे दबाइए और मेरे सारे एजुकेशंस के वीडियो को आपको उसी तरह से मिलेगा और आप लोग बहुत ही इससे बेनिफिट हो सकते हैं. तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो. द लिटिल बुली. डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर्स और पुशेस देम अराउंड? आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो दूसरों को चिढ़ाते हैं और किसी को भी धक्का देते हैं? Would you call such a child? इस तरह के बच्चों को आप लोग क्या कहेंगे? क्या आपके दोस्त ऐसे करते हैं? Read the story and see how Hari, a little boy, troubles other children. तो इस स्टोरी को पढ़िए और आप लोग को पता चलेगा कैसे हरी नामक एक छोटा बच्चा जो है वो अपने फ्रेंड्स को तंग करता है. Once upon a time, not so very long, there was a small boy called हरी. एक समय की बात है, बहुत अधिक पहले की नहीं. हरी नाम का एक छोटा लड़का था. टीज यानी कि आप लोग टीज वर्ड को अंडरलाइन कीजिए और लिखिए, इसका मतलब है तंग करना, चिढ़ाना. Although he wasn't very big, यद्यपि वह बहुत बड़ा नहीं था. He has strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. किंतु बलवान था, बड़ा नहीं था किंतु बलवान था और अपने साथ स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियों को परेशान करने में उसे खूब मजा आता था. But he loved to do most was to pinch. वो चींटी काटता था. पिंच यानी चिकोटी काटना. तो उसे सबसे मजा आता था चिकोटी काटकर. He could make a big bruise appear in half a second. Bruise यानी कि इंजुरी, घाव. सबसे अच्छा चिकोटी काटना लगता था. आधे सेकंड में ही चोट का निशान उभर आता था. जब चिकोटी काटता है तो चोट का एक निशान उभर आता है. Another trick he played was pricking people with a pin. दूसरी शरारत जो वह करता था वह था लोगों को सुइयां चुभोना. ट्रिक यानी कि मिस्चीव, शरारत, शैतानी. प्रिक यानी कि चुभोना. सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे सभी बच्चे उससे घृणा करते होंगे. हेटेड यानी घृणा. दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक. वे पीछे से उसे चिकोटी काटने का प्रयत्न करते थे. बट that was no good because he could always pinch harder. लेकिन उससे कोई लाभ नहीं क्योंकि वह हमेशा उससे भी अधिक जोरदार चिकोटी काट सकता था. मतलब हम जितना जोर से काटेंगे उससे ज़्यादा जोर से वो काटेगा चिकोटी. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. उन्हें अपने शिक्षक से इसके बारे में कहना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि यह चुगली करने जैसा हो जाता था. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. ऐसा हुआ कि एक पूरे दिन के लिए कक्षा के बच्चे पिकनिक मनाने समुद्र के किनारे गए. सभी बच्चे बड़े एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित थे. On that day the sun shone bright. उस दिन धूप अच्छी थी. And all the children were wild with excitement. और सभी बच्चे खुशी से पागल बने जा रहे थे. They crowded into the train and sat down. वे एक साथ झुंड में ट्रेन में चढ़े और बैठ गए. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. लेकिन किसी ने हरी के बगल में बैठना नहीं चाहा क्योंकि वह हमेशा चिकोटी काटता रहता था.
ये देखो कितने बच्चे खुश हैं, और ये जो हरी है वो अकेले बैठा हुआ है। When they arrived at the seaside, जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे, out jumped all the children with a shout of joy. सभी खुशी से चिल्ला उठे। Down to the sands they raced, hand in hand, but nobody took Hari's hand. वे एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर रेत की ओर दौड़ पड़े, लेकिन किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा। Nobody went near him. कोई उसके नजदीक नहीं गया। Raced यानी कि दौड़ लगाना, ran. हरी वॉज एंग्री, एंग्री यानी कि क्रोधित हो गया। हरी जो है वो बहुत गुस्से में हो गया। He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. वह एक पथरीले कुंड के समीप रेतीले कोने में गया और अकेला बैठ गया। He took out his lunch and looked at it. उसने अपना भोजन निकाला और उसको देखा। It was a good lunch. यह अच्छा भोजन था। There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches. 2 उबले अंडे और 6 जैम से बना हुआ सैंडविच भी थे। 3 pieces of bread and butter. 3 मक्खन लगे ब्रेड के टुकड़े। A ginger cake. एवं जिंजर केक और चॉकलेट का एक बार भी था। And a bar of chocolate. Could eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. वह अकेला ही सब खाएगा, वह किसी को कुछ भी नहीं देगा। Just as he was beginning on the eggs, जैसे ही उसने अंडे खाना शुरू किया, he heard a hoarse voice near him. Hoarse माने रफ, कर्कश आवाज सुनी। उसे अपने नजदीक एक कर्कश आवाज सुनाई दी। Good morning, सुप्रभात। I am so pleased to meet a boy like you. तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। Harry turned around and stared in fright. फ्राइट यानी कि फियर, डर के मारे। स्टेयर्ड यानी कि लुक्ड एट, मतलब कि घूर के देखा। वट एवर डू यू थिंक ही सॉ। सुप्रभात, तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। हरी मुड़ा और भय से घूरने लगा। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने क्या देखा होगा? हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब। इतना बड़ा क्रैब, मॉन्स्टर यानी कि बहुत बड़ा क्रैब देखा। क्रैब यानी कि केकड़ा, जो कि कुंड के किनारे किनारे घूम रहा था। वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल। His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. Stalks यानी कि stems, डंठल। queer यानी कि strange, अजीब, विचित्र। उसकी आंखें छोटी छोटी डंठलों के सिरों पर थी और वह बहुत ही अजीब सा दिख रहा था। He held out his front claw to Hurry. Hurry put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers. Pincers यानी कि जिससे वो पिंच करता है, and nipped his hand so hard that the little boy yelled. Yelled यानी कि cried. उसने अपना अगला पंजा हरी को बढ़ाया। हरी केकड़े के पंजे से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे आश्चर्य और गुस्सा हुआ जब केकड़े ने अपनी संद्रासी खोली और उसके हाथ पर इतनी जोर की चिकोटी काटी कि वह छोटा बच्चा चीख पड़ा। हरी ने सोचा कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है, उसने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन क्रैब ने क्या किया कि उसे काट लिया और हरी जो है चिल्लाने लगा। Here is my good cousin, said the crab pleasantly, and to Harry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. यहाँ मेरा अच्छा चचेरा भाई है, केकड़े ने खुशी से कहा, और हरी ने रेत के रंग का एक विशाल झींगा कुंड से निकलते देखा।
इसके पहले कि वह छोटा लड़का उसको रोके, वह झींगा अपने संद्रासी जैसे बड़े बड़े पंजों में उसे पकड़ लिया और इतनी जोर से चिकोटी काटी कि हरी दर्द से कराह उठा। Before the little boy could stop him, the lobster took his lobster यानी कि झींगा took his hand in his great pincer like claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain. उसने इतनी जोरों की चिकोटी किसी ने हरी को कभी किसी ने नहीं काटी थी। Then he stared at the pool in surprise. तब वह हैरानी में कुंड की ओर देखा। For out came sandy-colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. तब वह जो हरी है हैरानी में कुंड की ओर देखा, क्योंकि वहां से रेत के रंग के समुद्री केकड़े और समुद्री मछली और एक अन्य बड़ा झींगा बाहर आया, और वे सभी हरी को तब तक चिकोटी काटते रहे जब तक वह नीले रंग का न पड़ गया। Don't you like it? Said all the creatures in surprise. क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? सभी जीव आश्चर्य में बोले। Why? We were told you would love to see us because you were a champion pincher and picker yourself. क्यों? हमें बताया गया था कि तुम हमें देखना चाहोगे क्योंकि तुम स्वयं चिकोटी काटने में अव्वल हो। Come, join in the fun. आओ, खेल में शामिल हो जाओ। मीन्स उन सभी ने सुना हुआ था कि ये लड़का जो है चिकोटी काटने में अव्वल है, और वे भी इसके साथ चिकोटी काटने का गेम ही खेल रहे थे, लेकिन हरी जो है उनसे हार जाता है। हरी leapt to his feet. हरी जोर जोर से चीखता हुआ कूद कर खड़ा हो गया। Crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. उसका भोजन कुंड में लुढ़क गया, और जब केकड़ों और झींगों ने उसे देखा तो खाना शुरू कर दिया। Harry saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. उसका भोजन कुंड में लुढ़क जाने की वजह से केकड़ों और झींगों ने क्या किया कि उसका खाना खाने के लिए टिफिन के पीछे पीछे भागे। हरी ने जब देखा कि वे उसको कुछ समय के लिए भूल गए, तब वह मुड़ा और जान बचाकर भागा। उसकी गालों पर आंसू की धाराएं बह रही थी। They only did to me what I keep doing to the other children. और उसने तब सोचा कि उन्होंने मेरे साथ वही किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता हूँ। उसने सोचा, he thought. But how it hurt and how I hated those crabs and lobsters. लेकिन यह कितना दर्द देता है और कैसे मैं उन केकड़ों और झींगों से घृणा करने लगा हूँ, क्योंकि केकड़ों और झींगों ने उसे बहुत ही दर्द दिया है। I suppose the other children hate me too. तो इसी तरह से जब मैं चिकोटी काटता हूँ तो दूसरे बच्चे भी मुझसे ऐसे ही घृणा करते होंगे। Well, I jolly well shan't pinch or prick anymore. मुझे लगता है कि अन्य बच्चे भी मुझसे इसी तरह घृणा करते होंगे। अच्छा, अब मैं किसी को चिकोटी नहीं काटूंगा, ना ही सुइया चुभाऊंगा। तब से उसने सोच लिया कि मैं किसी को चिकोटी भी नहीं काटूंगा, ना ही सुइया चुभूंगा। ये एनिट ब्लैटन जी का लिखा हुआ है। तो एनिट ब्लैटन की कहानी बहुत मज़ेदार, बहुत एडवेंचरस आपने देखी है। तो इस तरह की कहानियाँ और भी पढ़ सकते हैं और भी मज़े ले सकते हैं। साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स जो भी लेसन के हैं वो कराऊंगी। आप लोग तब तक इस लेसन को अच्छे से पढ़ के इसके हार्ड वर्ड्स को लिख लीजिए, अंडरलाइन करते हुए पेंसिल हाथ में लेके हमेशा पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो मुझे एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहे। आप कौन से क्लास के और वीडियोस चाहते हैं ये भी बता सकते हैं, तो वो उस तरह का वीडियो मैं बनाने की फिर कोशिश करूँगी। धन्यवाद।